नमस्ते मित्रों, श्री स्वामी समर्थ महाराज श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज हमारे श्री विद्यापीठम के इस चैनल के द्वारा श्री विद्या का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसको योगिनी हृदयम कहते हैं। आपको ये योगिनी हृदयम जो ग्रंथ है ये आपको गूगल के ऊपर भी फ्री में उपलब्ध होगा या बुक भी जो होती है उसको मिल जाती है, उसको पढ़िए। देखिए ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है श्री विद्या के बारे में, ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में। बहुत सारे ग्रंथ जो है ना वो गूगल के ऊपर उपलब्ध है, परंतु लोग उसे पढ़ते नहीं है क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत सारे श्री विद्या के बाबा बैठे हुए हैं, WhatsApp और Facebook के ऊपर भी बहुत सारे बाबा बैठे हुए हैं कि जिनको आपको लगता है कि उनको देखने के बाद वो श्री विद्या का मंत्र मिलेगा और आपको अभी भोग मोक्ष मिल ही जाएगा। मित्रों, इस तरह से मंत्र देकर भोग या मोक्ष मिल जाता तो बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाता, सारे भगवानों के मंदिर बंद हो जाते और सारे लोग श्री विद्या के पीछे ही भाग लेते। हमारे श्री विद्यापीठ में ऐसे लोग आते हैं कि जिन्होंने 10-10, 15-15 साल श्री विद्या का मंत्र लेकर इतने जाप किए हैं और बाद में उनको समझ में आता है कि लिया था कुछ और होता कुछ और है। तब तक आपका लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, आपका समय उतना बर्बाद हो जाता है और नॉलेज जो है उसके प्रति आप मतलब वो आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे कितने सारे लोग जो है गलत श्री विद्या के पीछे भागते हैं। अब मित्रों, श्री विद्या का पहले क्रम कैसा है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। श्री विद्या का आज के जमाने में भारतवर्ष में ओरिजिनल क्रम है श्री महागणपति साधना, श्री राजमाता साधना, श्री महावराही साधना, श्री बाला त्रिपुर सुंदरी साधना, श्री पंचदशी साधना। व्यक्ति प्रथम महागणपति साधना तक पहुंचे वही बहुत है। तो श्री विद्या में विद्या मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ विद्या। तो पंचदशी का जो श्री विद्या के मंत्र है वो मंत्र बार बार बोलकर, श्री यंत्र का बार बार पूजन करके, घर में 16 श्री यंत्र घर में रख के ऊपर से देवता आकर आपको नॉलेज नहीं देंगे। तो श्री विद्या के बारे में बहुत प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है भारतवर्ष में, पर लोग पढ़ते नहीं है। भोग मोक्ष इन सारे दो शब्दों में, श्री विद्या श्री यंत्र इन शब्दों के आकर्षण में बहुत लोग भ्रमित होकर फंसते हैं गलत बाबाओं के चक्कर में। ये एक योगिनी हृदय नाम का एक पुस्तक है, इसका हमने बहुत मतलब हम श्री विद्यापीठम द्वारा जो है ये रिसर्च करते हैं, लोगों को अच्छा नॉलेज देते हैं और हम श्री विद्यापीठम द्वारा प्रॉपरली ऑथेंटिक साधना भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ 2-3 दिन का शिविर करके सीधा पंचदशी का मंत्र ले लो ये नहीं कहा जाता और ऐसा एग्जैक्टली होता भी नहीं है। योगिनी हृदय पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि आप देखिए, आप सोचेंगे कि गुरुजी क्या है, कि आप ये क्यों किताब आप बता भी सकते हो, आपको समझाने की जरूरत क्या है। मित्रों, कोई भी ग्रंथ की भाषा बहुत कठिन होती है पढ़ने को। तो 5वीं कक्षा का कॉन्वेंट स्टूडेंट भी जो होता है, विद्यार्थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, वो पीएचडी लेवल का कोई भी किताब पढ़ सकता है। मैं भी पढ़ सकता हूँ, परंतु मुझे थोड़ी पीएचडी लेवल का कोई केमिस्ट्री की संज्ञा समझ में आएगी, कोई व्याख्या समझ में आएगी, कोई साइकोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो होता है वो थोड़ी मेरे को समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि मैं पढ़ सकता हूँ पर मुझे वो पूरी समझ नहीं है, वो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान के लिए और उस समझ के लिए बहुत समय गुजारना पड़ता है मित्रों। तो इसलिए ये योगिनी हृदय जो है ना, ये श्री विद्या में पीएचडी लेवल के ग्रंथ है। योगिनी हृदय, उसके बाद गंधर्व तंत्र, श्री चक्र तंत्र, फिर वरिवस्या ग्रंथ, परशुराम कल्पसूत्र, सौंदर्य लहरी शंकराचार्य जी का है। ये पीएचडी लेवल के ग्रंथ है और ये ग्रंथ पढ़ने के लिए पहले आपका थ्योरी बहुत अच्छे से चाहिए, सिर्फ मंत्र लेकर जाप करके नहीं होता। तो योगिनी हृदय ये जो प्राचीन ग्रंथ है इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा और हम इसका एक एक भाग भी लेंगे, इसमें क्या है वो भी बताएंगे। पहले आप ये समझ के लीजिए कि योगिनी ग्रंथ में है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो योगिनी हृदयम नाम का जो ग्रंथ है यह स्वयं ललिता त्रिपुर सुंदरी का हृदय है। यह हृदय इसलिए है क्योंकि इस ग्रंथ में ललिता परमेश्वरी ने जितना मनुष्य को जरूरी है उससे भी अधिक श्री विद्या श्री यंत्र के बारे में, स्वयं के बारे में एक ओपन आउट करके नॉलेज लोगों के सामने रखा हुआ है। इसमें 3 संकेत है, 3 भाग है। एक है चक्र संकेत, दूसरा है मंत्र संकेत और तीसरा है पूजा संकेत। चक्र संकेत मतलब श्री यंत्र, उसको ही श्री चक्र कहा है। संकेत मतलब उसके संकेत, उसका नॉलेज देना, उसका विभाग। तो श्री चक्र संकेत, मंत्र संकेत और पूजा संकेत। तो श्री विद्या या श्री यंत्र के 3 भाग ये है। इसमें प्रथम आपको श्री यंत्र की परिभाषा समझ के लेनी है, दूसरा श्री यंत्र श्री विद्या का जो मंत्र है उसकी परिभाषा समझ के लेनी है, तीसरा श्री यंत्र श्री विद्या ललिता परमेश्वरी उसकी पूजा की परिभाषा पूरी समझ के लेनी है।
तो पूरा इन डिटेल जो नॉलेज है इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बुक मिलती है, आप चाहे तो पढ़िए, उसमें से सच में आपको क्या समझ में आता है वो भी देखिए। जिन्होंने 15-20 साल कहीं कहीं श्री विद्या में डाले हुए हैं वो भी देखिए, उसमें से आपको क्या समझ में आता है। तो संक्षिप्त रूप में चक्र संकेत में क्या आता है, योगिनी हृदय के ये चक्र संकेत विभाग है, इसमें क्या लिखा है, मतलब क्या समझाया है। तो चक्र संकेत में चक्र अर्थात श्री यंत्र, इसका उपक्रम बताया है, अवतार क्रम बताया है, और आगे इसमें बैंधव और त्रिकोण चक्र ये भी बताया है। बैंधव और त्रिकोण चक्र मतलब क्या है, श्री यंत्र का जो त्रिकोण होता है यहाँ पर, इसके अंदर एक बिंदु होता है, श्री यंत्र में त्रिकोण और उसके अंदर बिंदु होता है, उस बिंदु के अंदर और एक बिंदु होता है। तो बाह्य बिंदु से लेकर अंतर बिंदु तक जो अलग अलग विभाग होते हैं जो हम नहीं जानते, दिखाई नहीं देते, उसका सारा नॉलेज जो है यहाँ दिया है। और उस सूक्ष्म बिंदु के अंदर का जो सूक्ष्म बिंदु होता है उसको कहा है बैंधव चक्र। आगे कामकला स्वरूप, नवयोनि मतलब अष्टार चक्र, श्री यंत्र का जो अष्टार चक्र होता है, फिर अंतरदशार चक्र, बहिर्दशार चक्र, चतुर्दशार चक्र, अवशिष्ट चक्र, फिर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री और अंबिका, ये चारों जो शक्तियां होती है ये श्री यंत्र में क्या इंपॉर्टेंस दिखाती है ये इसमें बताया है। फिर शांत्यातीता आदि कलाएं, कुल अकुल विभाग, बिंदु से उन्मणि तक का विभाग, वाक चतुष्टय, पीठ चतुष्टय, लिंग चतुष्टय, शक्ति चतुष्टय, अवस्था चतुष्टय, ये नॉलेज इसमें दिया है जो श्री विद्या का इंपॉर्टेंट नॉलेज है। फिर दश मुद्रा विभाग, श्री यंत्र का जब आप पूजन करते हो तब दश मुद्रा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दश मुद्राओं के सिवाय आपको कोई दीक्षा नहीं होती, आपको नवावरण पूजन नहीं सिखाया जाता। सृष्टि क्रम श्री विद्या क्या है, संहार क्रम श्री विद्या क्या है, ये इसमें समझाया है। आगे नवचक्र स्वरूप, महात्रिपुर सुंदरी का पूजा विधान भी इसमें सिखाया है। सेकंडली मंत्र संकेत में क्या है, तो योगिनी हृदय का मंत्र संकेत विभाग है। पहला हमने चक्र संकेत देखा, तो मंत्र संकेत में कर शुद्धि करी आदि नव विद्याएं, इनका नॉलेज है, नव विद्याओं के न्यास है, अकुला आदि नव धाराओं में चक्रेश्वरियों के साथ नव चक्र न्यास है, त्रिपुरा आदि नव चक्रेश्वरियों की श्री चक्र में पूजा, नव विद्याओं की एकाकारिता, मंत्र विद्याओं की षड्विधाता, मातृका चतुष्टय तथा कामकला है। मतलब मित्रों, कर शुद्धि करी जो विद्याएं होती है हाथों की, हाँ, तो उसकी विद्याएं श्री यंत्र में जो एक एक नव चक्र होते हैं उसकी एक चक्रेश्वरी होती है, उसका नॉलेज इसमें है। दूसरा, उसमें ये नव चक्र होते हैं तो नव विद्याएं होती है, उसकी एकाकारता और नॉलेज दिया हुआ है। उसके आगे संप्रदायार्थ का निरूपणम, षट्त्रिशत्व निरूपणम, ये है क्या षट्त्रिशत्व। फिर त्रिविध प्रमाता में सकल, प्रलय काल, विज्ञान काल, इनकी व्याख्या श्री विद्या में क्या है वो आता है। फिर गुरु परंपराकम, निगमार्थकम, कौलिकार्थ निरूपणम, ये सब आता है। कौलिकार्थ निरूपणम में चक्र, देवता, विद्या, गुरु, शिष्य की एकता, ये सब इसमें आता है। फिर वाक चतुष्टय, सर्व रहस्यार्थ, महत्त्वार्थ निरूपणम, ये सारा नॉलेज जो है इसमें आता है। अब मित्रों ये हो गया मंत्र संकेत विभाग। अब योगिनी हृदय में पूजा संकेत में क्या नॉलेज दिया है वो आप एक बार देख लीजिए। श्री विद्या के पूजा संकेत में त्रिविध पूजा और नाम लक्षण, परा पूजा यानी श्री विद्या में एक परा पूजा होती है, उसकी श्रेष्ठता और उसका निरूपण। फिर पूजा संकेत में षोड़ान्यास, जिसमें गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी, राशि, पीठ, ये जो षोड़ान्यास है ये इंपॉर्टेंट है। फिर श्री चक्रन्यास जो संहार क्रम से होते हैं और श्री चक्रन्यास सृष्टि क्रम से होते हैं ये। फिर कर शुद्धि करी न्यास, विद्यान्यास, तत्वन्यास, परान्यास, चतुर्विध न्यास, ये सब इसमें दिया है। ये न्यास इसलिए जरूरी है कि जब आप श्री विद्या करते हो तब प्रथम आपके शरीर के ऊपर कवच आना बहुत जरूरी है, आप खुद एक देवता बनना जरूरी है। जब आपका शरीर मनुष्य से देवता बनने के प्रक्रिया में गुजरता है तब आप कहीं आगे बढ़ने में सक्षम हो जाते हो, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत उसको झेलना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसके बाद आसन परिकल्पन, बलिदान, विघ्ना प्रसारण क्या है, प्राकार चिंतन क्या है। फिर श्री यंत्र का जब आप पूजन करते हो तो श्री यंत्र के नवावरण पूजन में समान अर्घ्य मंडल और विशेष अर्घ्य मंडल, इनकी विधि और इनका महत्व बताया है। गुरु पादुका का पूजन का महत्व बताया है। अग्नि, सूर्य और सोम, इन कलाओं का अर्चन बताया है। श्री चक्र का पूजन बताया है।
गणेश, बटुक भैरव और गुरु पंक्ति का पूजन इसमें बताया है जो श्री यंत्र में होता है। फिर बैंधव चक्र में, बैंधव चक्र जो मैंने पहले बोला ना, बिंदु के अंतर भी सूक्ष्म बिंदु होता है, उसे बैंधव चक्र कहते हैं। वहां पर कामेश्वरी और कामेश्वर होते हैं। फिर नित्य क्लीन और तिथि नित्याओं का पूजन। फिर प्रकटा आदि जो नव योगिनियां है इनके आवरणों का पूजन। उसके साथ त्रैलोक्य मोहन चक्र आदि नव चक्रों की इंपॉर्टेंस। भूतलिपि विन्यास, चक्र पूजा के बाद कुलदीप निवेदन, पुष्पांजलि अर्पण, शून्याष्टक, अवस्था पंचक, फिर विश्व सप्तक, ये सारा नॉलेज इसमें दिया है। फिर नैमित्तिक पूजन श्री विद्या में क्या होता है, श्री चक्र में 64 करोड़ योगिनियों का निवास कहाँ है, अष्टाष्टक पूजा क्या है, गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान क्या है, नैवेद्य समर्पण बलि विधान क्या है, ये सारा जो नॉलेज है ये आपको ये योगिनी हृदय नाम के ग्रंथ में मिलता है। ये ग्रंथ अत्यंत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो उसको योगिनी हृदय गूगल के ऊपर डालिए, मिल जाएगा। ये आपको समझ में आता है कि देखिए नॉलेज, नहीं तो मैं हमारे ये जो श्री विद्यापीठम का ये इसमें तो मैं समझा ही रहा हूँ, इसके आर्टिकल भी मैं अच्छे से पब्लिश करूंगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। जिनको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा प्रॉपर कोर्सेज करने हैं, ये वराही कोर्सेस है, वराही का तर्पण अभिषेकम सिखाया है। श्री विद्या की शुरुआत महागणपति से आप कर सकते हैं। फिर राजमातंगी साधना है, फिर सिद्ध कुंजी का साधना है। इसमें हमने तर्पण अभिषेकम चामुंडा देवी का सिखाया है और ये स्पेशली घर के कुल देवी के लिए है। मित्रों, ये योगिनी हृदय जो ग्रंथ है इसका प्राथमिक प्रस्तावना मैंने आपको दी है कि इसमें आप अभ्यास क्या कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसके आगे हम इसका एक छोटा छोटा भाग भी देखेंगे और आगे जाएंगे। हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। हमारा श्री विद्यापीठम चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।